बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, ये अजीब कहानी इज़ाबेलस करांजा की है। ये इंतहाई खतरनाक औरत है कि इसको ऑस्ट्रिया में औरतों की जेल की बजाय मर्दों की जेल में रखा गया है। ये लड़की इस जेल तक कैसे आई? वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। ये मैक्सिको में पैदा हुई थी। इसके वालिदैन काफी ज्यादा अमीर थे। इज़ाबेलस पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसने जब हाई स्कूल पास किया तो इसके वालिदैन इसको लेकर यूरोप चले गए। स्पेन और जर्मनी में रहने के बाद ये लोग ऑस्ट्रिया में रिहाइश पजीर हो गए। इज़ाबेलस ने वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने एक आइसक्रीम पार्लर खोल लिया था। इस लड़की की कहानी इससे आगे बहुत ही ज्यादा अजीब है। 2008 में इसकी मुलाकात हॉलर नाम के आदमी से हुई। कुछ अरसा के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। ये दोनों पहले तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर इनकी शादीशुदा जिंदगी खराब होना शुरू हो गई थी। हॉलर अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारता था। इज़ाबेलस को ये बात पसंद नहीं थी, तो उनका झगड़ा रोज का मामूल बन गया और कुछ अरसा बाद इसने अपने हामन से तलाक ले ली। इसका हामन इसके घर में रहता था, मगर तलाक होने के बावजूद भी वो इसके घर छोड़ने को तैयार न था। वो इज़ाबेलस को रोज तंग करता और ये हर वक्त इसका मजाक उड़ाता रहता था। फिर एक दिन वो सोफा पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था कि इज़ाबेलस ने इसके सर पर गोलियां चला दी। इसने हामन को कत्ल कर दिया। अब लाश को छुपाना एक अहम मामला बन गया था। नाजरीन, एक दिन गुजर गया तो पूरे घर में बदबू फैलना शुरू हो गई। तो इज़ाबेलस ने दिल दहला देने वाला काम किया। इसने बाजार से एक टोका लिया और अपने शोहर की बॉडी के टुकड़े किए और इनको अपने आइसक्रीम पार्लर की एक फ्रीजर में डालकर ऊपर कंक्रीट भर दी थी ताकि वहां पर स्मेल ना फैले। इसके पास 3 लोग काम करते थे और इनको कोई अंदाजा न था कि फ्रीजर में एक लाश मौजूद है। नाजरीन, कुछ अरसा गुजर गया तो इज़ाबेलस को एक और आदमी से प्यार हो गया। इसका नाम मैनफ्रीड था और ये इज़ाबेलस के पार्लर में ही काम किया करता था। ये इसका साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये आदमी इसको धोखा दे रहा था। एक दिन ये आदमी सोफा पर बैठा बैठा इज़ाबेलस के घर में ही सो गया। तो इज़ाबेलस ने वही किया जो इसने अपने पहले शोहर के साथ किया था। इसने इस आदमी को गोलियां मार दी और उसके टुकड़े करके भी फ्रीजर में छुपा दिए, जहां उसके शोहर की लाश पहले से ही मौजूद थी। वक्त गुजरता गया, ये अपने काम में मसरूफ रही और इस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। लेकिन नाजरीन, कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं, और ये औरत 2011 में पकड़ी गई। रजा अली अहमद के मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि इसके पार्लर में कुछ मजदूर काम करने आए हुए थे, तो उनकी नज़र एक फ्रीजर पर पड़ी जिसमें लाशें मौजूद थीं। उन्होंने अंदर देखा तो एक आदमी की टांग नजर आ रही थी। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन इज़ाबेलस पहले ही ऑस्ट्रिया से ट्रेन की मदद से इटली की तरफ भाग गई, मगर उसे पुलिस ने कुछ ही लम्हों में गिरफ्तार कर लिया था। नाजरीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपका हादिम रजा अली अहमद आपसे इजाजत चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।